हेलो गाइस, माई सेल्फ नीरज कुमार और आज हम सरफेस केमिस्ट्री 12th क्लास सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 आपके सामने आए हैं लेकर के। लेक्चर नंबर 1 में हमने बता रखा था पिछले क्लास में सरफेस केमिस्ट्री के विषय में कि सरफेस केमिस्ट्री के अंदर 3-4 टर्म आपको ध्यान में रखना था। कौन कौन सा टर्म हमने बताया था? एडसॉर्प्शन और एक फिनोमिना क्या था? एब्जॉर्प्शन। उसके बाद क्या था? एडसॉर्प्शन के अंदर क्या था? एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। 3-4 टर्म हमने आपको बताया था, आपको याद होना चाहिए। हमने क्या बताया था? एडजॉर्प्शन क्या है? कोई सब्सटेंस आएगा और किसी सब्सटेंस के सरफेस पर इकट्ठा होता है। इस प्रोसेस को यहाँ पर जो दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पर इकट्ठा होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं एडजॉर्प्शन। और सब्सटेंस के इंटरनल चला जाएगा तो उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। और जो सब्सटेंस बाहर से आएगा उसको क्या कहते हैं? हमने बताया था उसको लड़का के नाम से जाना यानी एडजॉर्बेट कहते हैं। और जिसके सरफेस पे इकट्ठा होता है उसको क्या कहते हैं? एडजॉर्बेंट कहते हैं। मतलब बेंट, जिसमें बेड लगा हो, लास्ट में बीईडी बेड आता है तो बीईडी बेड तो नहीं आएगा, बेंट आएगा, बीईएनटी बेंट यानी एडजॉर्बेंट। ठीक है, तो आज हम एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन ध्यान से देख लीजिए टर्म, इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस बता रहे हैं आपको। एडजॉर्प्शन देखिए, इसमें एडी एड हमने डी जो है दिल्ली वाला डी है, एड। इसमें क्या है? ए बी है। ए बी जहाँ है उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं, जहाँ ए डी है उसको एडसॉर्प्शन कहते हैं। अब एडसॉर्प्शन कैसा फिनोमिना है? सरफेस फिनोमिना। हमने बताया था ये कैसा फिनोमिना है? सरफेस फिनोमिना। कोई सब्सटेंस आएगा और दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पर अगर इकट्ठा हो रहा है, सरफेस पर रिएक्शन हो रहा है, सिर्फ सरफेस पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उस रिएक्शन को हमने क्या कहा था? एडसॉर्प्शन। यानी एडसॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है, इसमें सरफेस इन्वॉल्व होता है। और एब्जॉर्प्शन क्या है? बल्क फिनोमिना है। बल्क किसको कहते हैं? अगर किसी सब्सटेंस का कंप्लीट वॉल्यूम का मास ले लो तो उसको हम केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं बल्क। ध्यान से सुन लीजिए, बल्क किसे कहते हैं? कोई सब्सटेंस का मास लीजिए लेकिन टोटल वॉल्यूम का, किसी सब्सटेंस के मास ऑफ द टोटल वॉल्यूम शब्द को हम क्या कहते हैं? बल्क। तो ये बल्क फिनोमिना क्यों है? क्योंकि ये ऊपर से कोई सब्सटेंस आएगा और सब्सटेंस क्या होगा? सरफेस से क्रॉस करता हुआ अंदर चला जाएगा, यानी पूरे वॉल्यूम के मास में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो वैसे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? बल्क फिनोमिना कहते हैं। यानी एब्जॉर्प्शन एक क्या है? बल्क फिनोमिना है। अब दूसरा टर्म है हायर कंसंट्रेशन ऑफ गैस और लिक्विड ऑन द सरफेस। अब एब्जॉर्प्शन क्या है? हायर कंसंट्रेशन। क्योंकि इसमें क्या होता है? गैस आएगा ऊपर से या जो भी आए, लिक्विड या गैस जो आएगा, ये क्या होगा? सरफेस पर आके इकट्ठा होगा। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? सिर्फ सरफेस पे इकट्ठा होगा। तो सरफेस पे इकट्ठा हो गया, एक लेयर, फिर आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर उसके सरफेस पे इकट्ठा होगा, फिर आएगा, फिर सरफेस पे इकट्ठा होगा, यानी सब सरफेस पर ही इकट्ठा होगा। तो सरफेस पर जब इकट्ठा होगा तो सरफेस का कंसंट्रेशन क्या होगा? हाई हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है? एब्जॉर्प्शन में हायर कंसंट्रेशन हो जाता है। जो भी मान लो गैस आ रहा है या लिक्विड आ रहा है, वो कहाँ इकट्ठा हो रहा है? खाली सरफेस पे इकट्ठा हो जाएगा। एक लेयर बना, फिर दूसरा लेयर बनेगा, फिर तीसरा लेयर बनेगा, मतलब सरफेस पे ही सारा लेयर होगा। तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है? पार्टिकल्स ऑफ गैस और लिक्विड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। इसमें क्या होता है? जो भी सब्सटेंस बाहर से आएगा वो क्या होगा? सरफेस से होता हुआ कहाँ चला जाएगा? बल्क में चला जाएगा। बल्क का मतलब टोटल वॉल्यूम का मास, इसमें चला जाएगा। तो जब पूरे वॉल्यूम के मास में जाएगा तो धीरे धीरे पूरे वॉल्यूम के मास में फैलेगा ना। सरफेस से होते हुए जा रहा है तो इकट्ठे तो पूरे वॉल्यूम में चला नहीं जाएगा, धीरे 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 पूरे वॉल्यूम के मास में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसमें क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें कंसंट्रेशन हाई नहीं होता है, धीरे धीरे। आपको बताया था कि एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल हमने कहा था कि जितने भी सॉल्यूशन हम बनाते हैं, जैसे चीनी पानी का सॉल्यूशन, नमक पानी का सॉल्यूशन, सब का सब किसका एग्जाम्पल है? एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल है। तो पार्टिकल्स ऑफ गैस और लिक्विड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, ऊपर से सरफेस को क्रॉस करता हुआ जा रहा है, नीचे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है पूरे बल्क में। तो ये कैसा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है बॉडी के अंदर में। तीसरा है एडसॉर्प्शन फास्ट प्रोसेस है। फास्ट प्रोसेस क्यों है? ये देखिए, ऊपर से आया सब्सटेंस, पहले एकदम तेजी से सरफेस पर आके इकट्ठा हो गया, फिर दूसरा आया, फिर सरफेस पर आके इकट्ठा हो गया, तीसरा आया, सरफेस पर आके इकट्ठा हो गया। इसको कहीं जाना नहीं है, कोई भी सब्सटेंस ऊपर से आ रहा है, उस क्या कर रहा है? एडजॉर्बेंट के सरफेस पर सब इकट्ठा हो जा रहा है। किसके सरफेस पर? एडजॉर्बेंट। बेंट, ये बेंट है, बेंट के सरफेस पर, एडजॉर्बेंट के सरफेस पर इकट्ठा होते जा रहा है, तो वहीं पर आके इकट्ठा हो रहा है। तो ये फास्ट प्रोसेस है।
अब ये क्या है, एब्जॉर्प्शन स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस क्यों है? क्योंकि कोई सब्सटेंस आएगा और सरफेस को क्रॉस करता हुआ कहाँ जाएगा? पूरे बल्क में जाएगा। कहाँ जाएगा? पूरे बल्क में। बल्क का मतलब बता दिए ना आपको, पूरे वॉल्यूम का मास को हम क्या कहते हैं? किसी सब्सटेंस के टोटल मास ऑफ द वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम का पूरा मास ले लीजिए तो उसी को हम कहते हैं बल्क। तो पूरे बल्क में जाएगा तो ये क्या होगा? धीरे 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 सब नीचे की तरफ जाता जाएगा। तो ये क्या होगा? पूरे मास में फैल रहा है, तो ये कैसा प्रोसेस होगा? स्लो प्रोसेस होता है। अब एब्जॉर्प्शन देखिए, रैपिड इन बिगिनिंग एंड इट्स रेट स्लोली डिक्रीजेज। कहता है एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? पहले बहुत फास्ट होता है, फिर धीरे धीरे इसका रेट क्या होता है? स्लो होता है। क्यों? जैसे मान लीजिए ये एडजॉर्बेंट है, ये एडजॉर्बेंट का सरफेस है। अब मान लीजिए ऊपर से आ रहा है, कौन सा आ रहा है? एडजॉर्बेट। बताए थे ना, जो आ रहा है उसको लड़का कहते हैं। लड़का का मतलब एडजॉर्बेट, समझने के लिए बोले थे कि लड़का है, लड़का का मतलब बेट है, यानी एडजॉर्बेट आ रहा है। अब एडजॉर्बेट जब आएगा तो कहां पर इकट्ठा होगा? सरफेस के ऊपर इकट्ठा होगा। तो पहले तो सरफेस खाली रहता है तो बहुत फास्ट स्पीड से इकट्ठा होगा। फिर क्या होगा? सरफेस का एक लेयर भर गया, दूसरा आएगा तो अब उसी के ऊपर में इकट्ठा होगा। अब एक लेयर यहाँ तैयार है, उसी के ऊपर दूसरा लेयर बनेगा, फिर चौथा आएगा, तीसरा लेयर बनेगा, चौथा लेयर आएगा। तो चूंकि पहला लेयर खाली होता है इसलिए फास्ट गति से आके अट्रैक्ट हो जाता है सरफेस के ऊपर। कोई गैस मॉलिक्यूल आएगा, अट्रैक्ट होगा और सरफेस पर रिटेन होता है। रिटेन का मतलब रुक जाता है। तो पहले तो खाली होता है तो बहुत फास्ट होगा, दूसरा आएगा तो चूंकि अब उसका डिस्टेंस सरफेस से बढ़ रहा है तो मान लीजिए 4 लेयर बना, तो पहला लेयर का सरफेस से डिस्टेंस कम है, दूसरा लेयर इसके ऊपर जब आएगा तो उसका क्या हो जाएगा? थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया सरफेस से, तो थोड़ा उसकी स्पीड और स्लो हो जाएगी, रिटेन होने की। तीसरे की क्या होगी? स्पीड और स्लो हो जाएगी। तो इस तरह से इसका क्या होता है? चूंकि लेयर वाइज होता है, मल्टी लेयर बनाता है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? मल्टी लेयर बनता है ऑन द सरफेस पर। तो जितना ज्यादा लेयर बनता जाएगा उसका क्या होगा? सरफेस से अट्रैक्शन कमता जाता है, इसलिए इसका स्पीड शुरुआत में तो फास्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे मल्टी लेयर बनता जाता है उसका स्पीड क्या हो जाता है? एब्जॉर्प्शन का धीरे धीरे कम हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब ऊपर से आएगा कोई गैस तो अट्रैक्ट होकर रिटेन नहीं होगा। रिटेन का मतलब आएगा और रुकेगा ही नहीं, बाहर निकल जाएगा। तो ये एब्जॉर्प्शन में होता है कि इसका स्पीड शुरुआत में फास्ट होता है और धीरे धीरे इसका रेट स्लो होता जाता है और अंततः इसका रेट 0 हो जाता है, मतलब रुकेगा ही नहीं है। 0 का मतलब कोई आकर के इस पर रुकेगा ही नहीं। इसमें क्या होता है? एब्जॉर्प्शन में ये ऑकर्स एट यूनिफॉर्म रेट, इसलिए कि इसमें आएगा सब्सटेंस ऊपर से होता हुआ सरफेस को क्रॉस करते हुए नीचे जाएगा और नीचे घुलता जाएगा। जैसे चीनी पानी का शरबत, अब ऊपर से नमक डालना है या चीनी डालना है तो चीनी क्या हुआ? पानी गिलास में रखा है तो पानी के सरफेस से होता हुआ नीचे जाएगा, नमक इसके अंदर घुलता जाएगा। तब तक घुलता जाएगा जब तक उसके अंदर घुलने की क्षमता है। जब घुलने की क्षमता नहीं होगी तब बात अलग है कि वो नीचे बैठता रहेगा, लेकिन जब तक घुलता रहेगा तब तक क्या होगा? यूनिफॉर्म रेट से घुलेगा, पूरे पानी में घुलेगा, पूरे पानी के अंदर घुलता जाएगा। तो कैसा अवकाश होगा? यूनिफॉर्म रेट से होगा। तो याद रखिएगा कि एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या है? सबसे पहले ये क्या होता है? सरफेस फिनोमिना है। ये आपका क्या है? बल्क फिनोमिना के अंतर्गत आता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है एब्जॉर्प्शन कैसा है, तो सरफेस है, ये बल्क है। बल्क का मतलब हमने पहले ही बता दिया है, किसी सब्सटेंस के कंप्लीट मास, पूरे वॉल्यूम का जो मास लेते हैं उसी को बल्क कहते हैं। ठीक है, ये फास्ट प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस होता है। इसका रेट शुरुआत में फास्ट होता है, इसका रेट क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। इसका रेट शुरुआत में फास्ट होता है, धीरे धीरे स्लो हो जाता है। अब देखिए डिसॉर्प्शन किसको कहते हैं? एडजॉर्बेट, जैसे मान लीजिए ऊपर से कोई सब्सटेंस आया, उसका नाम क्या है? एडजॉर्बेट। और ये क्या है? एडजॉर्बेंट है। तो बेंट के सरफेस पे एडजॉर्बेट रुका हुआ है, तो एडजॉर्बेंट के सरफेस से एडजॉर्बेट को हटाने का जो प्रोसेस है, रिमूवल का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कहते हैं डिसॉर्प्शन। किसको कहते हैं? डिसॉर्प्शन। देखिए द रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट मैंने जो बाहर से आके रुका हुआ है, तो कह रहा था रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। कहता है डिसॉर्प्शन क्या है? तो कहता है एडजॉर्बेंट के सरफेस से एडजॉर्बेंट को हटाना कहलाता है डिसॉर्प्शन। अब कैसे हटेगा? मान लो कोई गैस है, जैसे H2 गैस रुका हुआ है कहाँ? मान लीजिए निकेल के सरफेस पे आके रुका हुआ है, तो H2 गैस निकेल के सरफेस पे ऐसे रुका हुआ है, तो यहाँ एडजॉर्बेंट इसको हटाना है, तो इस सरफेस को थोड़ा सा हीट कर दीजिए नीचे से। जैसे ही हीट कीजिएगा एनर्जी पाएगा, ऊपर एनर्जी आएगा, गैस भाग जाएगा। तो हीट करने से डिसॉर्प्शन प्रोसेस हो जाता है, हीटिंग से डिसॉर्प्शन प्रोसेस हो जाता है, एडजॉर्बेंट हट जाता है एडजॉर्बेंट के सरफेस से। तो रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेंट फ्रॉम द एडजॉर्बेंट सरफेस इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन, उसी को हम डिसॉर्प्शन कहते हैं। अब सॉर्प्शन किसको कहते हैं? देखिए सॉर्प्शन कैसे होता है? कोई सब्सटेंस ऊपर से आया और इसके सरफेस से होता हुआ इसके अंदर चला गया।
यानी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो गया। तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जब होता है, जब ये प्रोसेस होता है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, सब्सटेंस पूरे बल्क में तो घूमता ही घुलता है, साथ साथ ऊपर के लेयर पर भी रहेगा। जैसे चीनी पानी का शरबत आप बनाइए तो चीनी पानी में चीनी क्या होगा, पूरे पानी में तो घुला रहेगा ही, साथ साथ ऊपर के पानी पर भी तो घुला रहेगा। ऊपर का पानी पियोगे तो भी उतना ही मीठा लगेगा, नीचे का 1 चम्मच पानी निकाल के पियोगे गिलास का तो वो भी मीठा रहेगा। यानी पूरे नीचे भी है और सरफेस पर भी है। जब नीचे है तो वो कौन सा प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन है, और जब सरफेस के ऊपर है तो वो कौन सा प्रोसेस है, एडसॉर्प्शन है। यानी जब दो प्रोसेस एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक ही साथ होता है, एक ही समय पर एक ही साथ होता है कहीं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सॉर्प्शन कहते हैं। देखिए यहाँ सॉर्प्शन में लिखा हुआ है, द एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ प्रोसेस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड सॉर्प्शन। कहता है एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, ध्यान रखिएगा, एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस अगर साइमल्टेनियसली हो रहा है, एक ही साथ हो रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सॉर्प्शन। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, अगर आप व्यावहारिक एग्जांपल देखना चाहते हैं, जैसे कोई फोम ले लीजिए, फोम को ले आइए, फोम क्या होता है, गद्देदार होता है, फोम को लाइए पानी में डुबा दीजिए, पानी से निकालिए, तो क्या होगा, पानी के से जब निकालिएगा पानी से तो देखिएगा पानी क्या होगा, पानी फोम के ऊपर में भी रहेगा और पानी फोम के अंदर भी चला जाता है। तो ऊपर भी है तो ऊपर है, अगर पानी फोम के सतह के ऊपर है तो एक तरह का क्या है, एडसॉर्प्शन फिनोमिना है, और पानी फोम के अंदर चला गया है तो वो क्या है, एब्जॉर्प्शन है। और पानी दोनों में रहता है फोम को, जब फोम को ऐसे करके मोचोड़िएगा तो पानी निकलेगा, सरफेस से भी निकलेगा, अंदर से भी निकलेगा, यानी पानी दोनों जगह है, फोम के अंदर भी है, फोम के ऊपर के सतह पर भी है। तो ये कैसा प्रोसेस हो रहा है, दोनों प्रोसेस हो रहा है, वहाँ एडसॉर्प्शन भी हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सॉर्प्शन। क्लियर हो गया, यानी दोनों प्रोसेस स्टार्ट हो। जैसे कह रहा है एग्जांपल में हमने लिख दिया है, टॉवल इन वाटर, मान लो कोई तौलिया है, उसको पानी में डालिए, तो पानी में डालिएगा तो तौलिया के ऊपर भी पानी रहेगा, टॉवल के ऊपर भी पानी रहेगा, टॉवल के अंदर भी पानी घुसा रहता है, कपड़ा के अंदर भी पानी घुसा रहता है। तो यानी कहने का जब कपड़ा के ऊपर पानी है, तौलिया के ऊपर पानी है, तो एक तरह का एडसॉर्प्शन है, और जब पानी आपका तौलिया के अंदर मांस में घुसा है तो एब्जॉर्प्शन है। एक्चुअली होता क्या है, जब एब्जॉर्प्शन फिनोमिना होता है तब एडसॉर्प्शन भी हो जाता है। क्योंकि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, कोई चीज क्या होता है, मांस ऊपर वाले सरफेस से होते हुए पूरे बल्क में फैलता है, तो जब पूरे बल्क में फैलता है तो साथ साथ उसके ऊपर वाले सतह पर भी होता है। तो इसलिए एब्जॉर्प्शन फिनोमिना जब होता है तो वहां पर एडसॉर्प्शन अपने आप हो जाता है। बस याद ये रखिएगा कि जब यानी एब्जॉर्प्शन फिनोमिना अकेले नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन फिनोमिना जब भी होगा तो वो उसके साथ एडसॉर्प्शन भी इन्वॉल्व हो जाता है, और जब एडसॉर्प्शन होगा तो ये अकेले एग्जिस्ट करता है। एडसॉर्प्शन ये सरफेस पर रुक जाता है तो एडसॉर्प्शन हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि जब एब्जॉर्प्शन एडसॉर्प्शन दोनों साथ हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सॉर्प्शन। ठीक है, जैसे टॉवल इन वाटर बता दिए ना, टॉवल इन वाटर क्लियर हो गया, टॉवल के ऊपर भी है, टॉवल के अंदर भी है, तो एक क्या सॉर्प्शन है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन, इसकी बात कर रहे हैं, ध्यान से दीजिएगा, एडसॉर्प्शन। तो टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन दो तरह का होता है, एक को कहते हैं फिजिकल एडसॉर्प्शन, एक को कहते हैं केमिकल एडसॉर्प्शन। ध्यान से देख लीजिए, टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन दो तरह का, एक का नाम क्या है, फिजिकल एडसॉर्प्शन, इसी को हम दोनों को मिला के एक नया टर्म भी दिया जाता है, फिजियोसॉर्प्शन। यानी पहला पार्ट ये है इसका फिजिकल एडसॉर्प्शन, या इसी को हम क्या कहते हैं, फिजियोसॉर्प्शन कहते हैं, और दूसरा नाम क्या है, केमिकल एडसॉर्प्शन, या इसी को हम कहते हैं केमियोसॉर्प्शन। क्लियर है, इसी को क्या कहते हैं, केमियोसॉर्प्शन भी कहते हैं। तो हम बात करते हैं फिजिकल एडसॉर्प्शन। फिजिकल एडसॉर्प्शन क्या है, ध्यान से देखिए, दो चीज है, एडसॉर्प्शन का ही टाइप है ये। तो एक क्या है, एब्जॉर्बेट, अभी बताया थे ना कि एक लड़का आएगा, यानी उसको क्या कहते हैं, जो बाहर से आता है एक तरह का लड़का मानिए अपने दिमाग में, तो क्या है, एब्जॉर्बेट है, और जिसके ऊपर ये सरफेस पर गिरता है उसको एक तरह से क्या कहते हैं, बेड की तरह काम करता है, जिसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्बेंट। तो देखिए एब्जॉर्बेट आ रहा है और एब्जॉर्बेंट के सरफेस पे आके रुकता है, तभी तो रुका रहता है, माने यहाँ पर आके रिटेन करता है, रिटेन करना मतलब रुक जाता है एब्जॉर्बेंट। तो जब एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच में फिजिकल फोर्स बनता है रुकने के लिए, तो उसको हम कहते हैं फिजिकल एडसॉर्प्शन। कौन सा बॉन्ड बनता है, फिजिकल फोर्स। फिजिकल फोर्स का मतलब क्या होता है, वैसा फोर्स जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, जो चार्ज का ट्रांसफर से नहीं बन रहा है, सिर्फ आकर के रुक जा रहा है और अट्रैक्ट हो जा रहा है। जैसे एक्चुअली होता क्या है कि कोई सरफेस लेते हैं तो उस पर हल्का हल्का क्या होता है, थोड़ा थोड़ा गड्ढा बना होता है,
कोई भी सरफेस पूरी तरह से प्लेन नहीं होता, हल्का उसको माइक्रोस्कोप से देखिए तो हल्के हल्के क्या होते हैं, उस पर एक गड्ढे नुमा आकृति होती है। तो जब कोई दूसरा गैस या लिक्विड आता है तो उसी गड्ढे में आके रुक जाता है। तो यहाँ पर कोई चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ करके रुक गया, अट्रैक्ट हो गया। तो किसी के सतह पर रुक जाना क्या कहलाता है, फिजियोसॉर्प्शन, यानी फिजिकल फोर्स बनता है। याद रखिएगा, जब एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में फिजिकल फोर्स बने तो उसको हम कहते हैं फिजियोसॉर्प्शन या फिजिकल एडसॉर्प्शन। और फिजिकल फोर्स के रूप में कौन सा बॉन्ड बनेगा, वंडर वाल्स बॉन्ड बनता है। कौन सा बनता है, वंडर वाल्स बॉन्ड। याद रखिएगा, फिजियोसॉर्प्शन देखिए कितना क्लियर कट डेफिनेशन लिखा हुआ है। व्हेन द एडजॉर्बेंट, ऊपर वाला जो आ रहा है बेटा के रूप में, पार्टिकल्स are bounded to the adsorbent surface by van der Waals force is called physiosorption। कह रहा है कि एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में अगर van der Waals फोर्स बनता है, van der Waals फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है, तो उसको कहते हैं फिजिकल एडसॉर्प्शन। क्लियर है, van der Waals फोर्स इज द फिजिकल फोर्स। van der Waals फोर्स कैसा है, फिजिकल फोर्स। फिजिकल फोर्स किसको कहते हैं, जिसमें कोई चार्ज का ट्रांसफर नहीं होना है, दो मॉलिक्यूल बहुत ही नजदीक आ गए और आके आपस पर रुक गए एक दूसरे के सतह पर, तो उसको हम कहते हैं फिजिकल फोर्स। और फिजिकल फोर्स van der Waals फोर्स है। कौन सा फोर्स है, van der Waals फोर्स है। केमियोसॉर्प्शन किसे कहते हैं, जब एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बने, जैसे एडजॉर्बेंट आए और एडजॉर्बेंट के सरफेस पर रुक जाए आकर के, और रुकने का कारण क्या बने, यहाँ पर बने कोवैलेंट बॉन्ड, यानी एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, और उस बॉन्ड के बनने से एडजॉर्बेंट के सरफेस पे ऐसे रुका हुआ है, तो उसको हम कहते हैं केमिकल एडसॉर्प्शन। क्या कहते हैं, केमिकल एडसॉर्प्शन। देखिए जहाँ से लिखा हुआ है केमिकल एडसॉर्प्शन में, व्हेन द एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स आर बॉन्डेड टू द एडजॉर्बेंट सरफेस, कहता है एडजॉर्बेंट का पार्टिकल्स बॉन्डेड है एडजॉर्बेंट के सरफेस पर बाय कोवैलेंट बॉन्ड। किसके थ्रू बॉन्डेड है, कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू, तो इज कॉल्ड केमिकल एडसॉर्प्शन। यानी कोवैलेंट बॉन्ड से अगर एडजॉर्बेंट बंधा है तो उसको हम कहते हैं केमिकल एडसॉर्प्शन। और कोवैलेंट बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, तो केमिकल फोर्स है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है, यानी एक प्रकार का केमिकल फोर्स है। यानी केमिकल फोर्स से अगर बन रहा है तो केमिकल एडसॉर्प्शन है। और केमिकल फोर्स में कौन सा बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। फिजिकल एडसॉर्प्शन जहाँ फिजिकल फोर्स से बनेगा, यानी van der Waals फोर्स से बनेगा। एडजॉर्बेंट के बीच में क्या बनेगा, van der Waals फोर्स से अगर सरफेस पे आके रुकेगा तो फिजिकल एडसॉर्प्शन होगा। तो यही है टाइप। अब इसके बीच में और डिटेल स्टडी करेंगे अगले क्लास में और इसके विषय में बताएंगे। तो इस तरह से आपको एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का अंतर याद रखना है, डिसॉर्प्शन सॉर्प्शन याद रखना है, और टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अगले क्लास में इसके आगे का फर्दर थ्योरी पर चर्चा करेंगे। आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। आप मन लगा के पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।